की प्रतिमा मिलते ही होने लगा चमत्कार। आकर्षक और खूबसूरत 9वीं शताब्दी की माता का प्रतिमा खुदाई में ग्रामीणों को मिला, जिसके बाद ग्रामीण उसे अपने कब्जे में लेकर पूजा अर्चना शुरू कर दिए हैं। देखिए इससे संबंधित आगे वीडियो। इसी परिसर में एक शिवलिंग भी मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है ये शिवलिंग का उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, आज तक कोई ग्रामीण नहीं देखा। और उसी तरह गांव में खुदाई के दौरान माता और ये जो नंदनी देख रहे हैं, इनका निकलना एक अचंभव की बात है। और तब से ये माता का यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गया है। दूर दूर से लोग आना भी शुरू कर दिए हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम नवादा जिला में हैं और नवादा जिला से सटे एक सिसमा गांव है। सिसमा गांव किसी परिचय के लिए मुहताज नहीं है। आप नवादा आइएगा तो आपको पता चलेगा कि सिसमा गांव कहाँ है और कितना दूरी पे है। सिसमा गांव में 7 तारीख को जब गांव के बगल में आहर की खुदाई होती है तो उसमें एक प्राचीन काल की कई 100 वर्ष पुराना एक पार्वती और नंदिनी की मूर्ति मिलती है और उसे ग्रामीण अपने कब्जे में लेकर के और गांव में ही मौजूद मंदिर में स्थापित कर देते हैं। जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के तहत वो मूर्ति को स्थापित किया जाता है और पूजा पाठ शुरू कर दिया जाता है। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर में माता पार्वती को स्थापित किया गया है और इससे चंद कदमों की दूरी पर आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा भोले यानी कि यहाँ एक शिवलिंग कई हजार वर्ष पुराना खुद जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, यहाँ स्वयं निकल के आ गए थे और ग्रामीण सिर्फ शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर नुमा आकार दिए हैं और नंदिनी को वहाँ शिवलिंग के बगल में स्थापित किया गया है। ये कब निकला, कैसे निकला और इसका क्या कहानी है, पहले हम 7 तारीख के खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकला है उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम विशेष रूप से यहाँ जो और भी मूर्तियाँ स्थापित है उस पर चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ जो मौजूद ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे। क्या आप बताएंगे ये जो मूर्ति यहाँ निकला है कब निकला? ये 6 तारीख को सुबह 6:30 बजे निकला है। कैसे निकला? क्या हो रहा था जो ग्रामीण को ये मूर्ति मिला? यहाँ देखिए, जब खुदाई चल रही है पोखर की बहुत दिनों से, तो जेसीबी जब यहाँ चल रहा था तो वहाँ से कुछ जेसीबी को पता चला कि कुछ यहाँ पे अंश है पत्थर का। तो वहाँ पे तो कंफर्म नहीं हुआ। वहाँ से जब मिट्टी वहाँ से हटी और जहाँ कहीं जाके गिरी तो वहाँ जब जो इंसानों के द्वारा जब ये किया गया तो फिर वहाँ मूर्ति ये मिली। और ये नवादा के नारद संग्रहालय से भी लोग आए थे, वो यहाँ से चेक करके ले गए हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि 9वीं शताब्दी की मूर्ति है, मतलब कि 900 ईस्वी के लगभग। और उसके बाद तो आप जैसा जानते ही हैं कि मुग़ल जब आए 1500 ईस्वी में, उसके बाद ही यहाँ मंदिर की भारत में मंदिर टूटना शुरू हुआ। तो हमको लगता है कि वही समय में ये मूर्ति यहाँ से हट के कहीं गई होगी, क्योंकि महादेव यहाँ कई हजार साल पहले से हैं, लेकिन आज तक ये माता पार्वती और नंदी जी नहीं यहाँ थे। लेकिन आज देखिए कि इस सावन के महीने में माता पार्वती और नंदी दोनों प्रकट हुए। और हम अपने आदर्श ग्राम सिसमा की ओर से सोनू जी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपके गांव में मूर्ति निकला और ये बात पूरे जिला नहीं बल्कि जिला से अन्य जिला में कई राज्यों तक चर्चा में है। आखिर मूर्ति कब निकला, कैसे निकला और उसका क्या विशेषता आप जान रहे हैं? आज मूर्ति के बारे में तो हमारे छोटे भाई इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं कि मूर्ति 6 तारीख के 6 बजे सुबह में हमारे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि यहाँ एक मूर्ति है। तो उनको खुदाई करने के बाद जब इनको निकाला गया तो इनमें एक अलौकिक शक्ति के रूप में लोगों के बीच में दिखाई दिया। लोग इनको
बुझे कि इतना विश्वास अपने आप में, कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि लगा कि ये माता हमारी माता से भी बढ़ के माता हैं और इन माता की कृपा से लोगों में एक ऐसी एकजुटता आई, लोगों में एक ऐसी प्रेरणा आई कि जो आज माता को वहाँ से ला कर रख के और भोले स्थान के मंदिर में लोग आनन फानन में रखे, जिसका बुझे कि परिणाम आज हम लोगों को सचित्र एक बुझे कि जो भोले शंकर जी के वाहन हैं सर्प नाग देवता, वो बुझे कि प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद हम लोगों को, ग्रामीणों को ये अनुभव नहीं हुआ कि ये कैसे प्रकट हो गए। जब हम लोग उनको देखना शुरू किए कि ये कैसे, ये अचंभा वाली बात हो गई, तब तक वो विलुप्त हो गए। फिर सेकेंड दिन, अगला दिन जो होता है, उस दिन फिर बुझे कि वो आकर करके नंदी बाबा में लिपट गए तो पंडित जी वहाँ आरती मंगल उनका करना शुरू कर दिए कि क्या गलती हो रही है हम लोगों से, क्या ये बात हो रही है कि जो आप प्रकट होते हैं उनको आरती मंगल किया गया। आरती मंगल करने के बाद उनको टीका लगाया गया और उनसे अर्जू किया गया कि महाराज अब हमसे जो भी गलती हो रही है उसे आप हमें क्षमा कर दें। तो लोगों में फिर माता की ही देन थी कि वो ऐसी कृपा आई कि नहीं, ये भोले स्थान में नहीं रख करके माता का एक अलग स्थान दिया जाए, क्योंकि वहाँ माता के, भोले बाबा के जो स्थान पे उनको रखा गया था उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उनको हम लोग पूरे ग्रामीण ने अपनी सूझबूझ के जरिए फिर उस मंदिर के प्रांगण में ही, मंदिर के बगल में जो एक साइड मंदिर थी, अभी फिलहाल उनको वहाँ रखा गया है। और जिसके चलते आज हमारे पूरे गांव में इतना हर्षोल्लास है। आज आप देख भी रहे हैं कि पूरे ग्रामीण, पूरे एरिया, पूरे जवार के लोग यहाँ आ कर के, मतलब सुबह से लेकर करके शाम तक के भीड़ की कोई कमी नहीं है। और माता की अलौकिक कृपा से हमारे गांव में आज मुझे कि लोगों में इतना उत्साह है कि 10 टोपरा रिंग रोड के लिए मेरे गांव में पूरा मुझे कि चर्च है, 10 टोपरा बाकी है, 10 टोपरा का रिंग नहीं, पूरे लोग उत्साहित हैं कि हम चलें और माता को अपनी ज़मीन दे कर करके पूरे गांव को माता रानी के रिंग रोड से भी जोड़ दें। ये कैसे पता चला कि ये 9वीं शताब्दी का मूर्ति है? जी, इसके बारे में आज मुझे कि नवादा से जो इसके आते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं वो चेक करने के लिए आए, भूतत्व विभाग वाले, और एक हमारे जो इसमें ब्राह्मण लोगों की भी खंडपीठ बैठाई गई, उनको बुला कर करके लाया गया, जोग ब्राह्मण को, उन लोग भी बताए उनकी जो चेक पॉइंट की जो स्थिति है वो जो बताए, वो अपनी चेक करने की कि इनकी जो बनावट और जो आकृति है वो 2000 साल पूर्व में ऐसा मूर्ति का निर्माण किया जाता था। क्योंकि हर साल का फेज होता है मूर्ति निर्माण का, तो उस फेज को अनुभव कर करके उन्होंने बताया कि मूर्ति का लगभग 2000 साल पूर्व का ये मूर्ति है। अगला कोई बताए 1300 वर्ष पूर्व के हैं। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट लोगों में अभी सारी बातों के चल रही है, लेकिन ये लगभग 2000 साल पूर्व की मूर्ति हैं, पूर्व की मूर्ति हैं। इसी मूर्ति से हम लोगों को इनकी आकृति से, इनकी बनावट से, नंदी भगवान की बनावट से, ये सबसे जो आज दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि इनकी जो बनावट है वो 2000 ईसा पूर्व की है। और सुनो जी, एक बात आगे मंदिर की विकास को लेकर के जिस स्थान पे माता पार्वती को स्थापित किया गया है, वो स्थान जो अभी मंदिर का आकार जो दिखा जा रहा है, इसका विकास को लेकर के आप लोग क्या सोचे हैं? आज हम लोग जहाँ माता बैठे हुए हैं वहाँ पर उनको रखा नहीं जाएगा, उनके लिए बगल निर्माण हम लोग मंदिर का बुझे कि स्थल का चयन कर चुके हैं। और पूरे ग्रामीणों में जितनी जोश खरोश और उत्साह है कि आज हमारे गांव में जो माता आई हैं तो धन तो है ही, और हम लोग भी आरजू विनती किए हैं कि हमारे गांव में मिडिल क्लास के बहुत सारे सर्विसेज हैं। आज हमारे गांव में लोगों को, नौजवानों को IAS IPS पैदा कीजिए, माता रानी की कृपा से उतनी जोश है लोगों में कि लोग इनकी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए घोषणा हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके कर चुके हैं। इसकी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, ग्राम सिसमा। आपके गांव में खुदाई के दौरान जो माता पार्वती और नंदिनी का मूर्ति मिला है, उससे आप सभी ग्रामीणों में कैसा ये महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और हिंदू रीति रिवाज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सिसमा में खावा पोखर की खुदाई में जो माता रानी निकले हैं और नंदिनी बाबा निकले हैं, इससे पूरे ग्रामीण में हर्षोल्लास, मतलब खुशी का पूरा थी है। हम लोग पूरे खुश हैं। इनका मंदिर बनाने के लिए पूरे गांव का सहयोग चाहिए, सहयोग प्रतिनिधि लोग के भी, अगर प्रतिनिधि लोग भी इस पर ध्यान देंगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ निरंजन। जब से मूर्ति निकला है और मूर्ति को अस्थायी रूप से रखा गया है, तब से श्रद्धालुओं का स्थिति क्या है? ये मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या क्या आते जाते रही है?
जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से सावन शुरू हुआ है यहाँ अपने गांव के ही श्रद्धालु आते थे, लेकिन जब से ये प्रतिमा निकला है माता का, तब यहाँ देख रहे हैं लगभग यहाँ के अगल बगल 20 गांव और नवादा जिला से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। और चमत्कार भी देखने को कुछ मिला है गांव में का मौसम बदल गया है, खेती में वृद्धि हो रही है, यही सब। आगे मंदिर का निर्माण को लेकर के अभी तक जब से ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब जानकारी हो रहा है कि सिसमा गांव में 9वीं सदी का मूर्ति मिला है खुदाई के दौरान, तब से जनप्रतिनिधियों का आगमन हुआ है क्या? अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। हमें लगता है कि जहाँ तक अभी तक जानकारी ही नहीं मिली है, क्योंकि प्रिंट मीडिया आजकल के लोग कम पढ़ते हैं। इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने सारे हैं सब सपोर्ट करें हम लोग को, ताकि ये दूर दूर तक लोगों को जानकारी मिले, तब ना आएंगे। ये अभी तक यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा नहीं लगा है। अब हम बात करेंगे मंदिर परिसर में जा कर के, हम वो पार्वती का मूर्ति दिखाएंगे जो कि यहाँ नवादा जिला के यही वो मंदिर है अभी जो अस्थाई रूप से है। और इसी मंदिर में आप देख रहे हैं 9वीं सदी का जो मूर्ति है वो रखा गया है और इसे तत्काल अस्थाई रूप से कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा, यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा। ये यहाँ भोलेनाथ के मंदिर के बगल में एक अस्थाई रूप से मंदिर में इन्हें रखा गया है और इनकी पूजा पाठ शुरू भी कर दी गई है। पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे महिला, पुरुष, नौजवान सभी आए हुए हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, अभी मंदिर के दरवाजा पे हमारे श्रद्धालु भी मौजूद हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूजा पाठ के सामग्री को भी देख रहे हैं, किस तरह मुख्य दरवाजे पे श्रद्धालु अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के सामान को ला करके, सामग्री को ला करके माता पार्वती का भोग भी लगा रहे हैं। और इसके बगल में ये माता पार्वती का मूर्ति जो आप देख रहे हैं यहाँ अस्थाई रूप से रखा गया है और इसी के जस्ट बगल में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है और वो शिवाला जो है उसमें नंदिनी को भी रखा गया है। वहाँ अस्थाई रूप से अभी ग्रामीणों को द्वारा बताया जा रहा है कि रखा गया है। यही वो मंदिर है जो कि इस मंदिर का भी एक अलग इतिहास बताया जा रहा है। ये इतिहास इस मायने में है जो कि अभी हम इनसे बात करेंगे। ये जो शिवाला है ये कितना पुराना है? ये शिवाला लगभग हम लोगों के पूर्वज बताते हैं, बाबा की लगभग 200 साल की लगभग मुझे की शिवाला है। और उनकी जो शिवलिंग निकले हैं वो उनको किन्हीं ने कोई ला करके कहीं से कोई स्थापित नहीं किए हैं, वो स्वतः वहाँ मुझे कि उनका उत्पत्ति हुआ है। और हम लोग सिर्फ उनकी उत्पत्ति के बाद हमारे जो पूर्वज थे वो उनका सिर्फ एक मंदिर का निर्माण किए हैं। और यहाँ के जो भोले बाबा हैं वो भी आप रूपी ही निकले हैं, जिसे आज हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि आप रूपी निकले हैं। शिवलिंग का उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, आज तक ग्रामीण को पता नहीं चला है। लेकिन ग्रामीण यह बतलाते हैं कि जो मंदिर आकार नुमा जो आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना है जी। और ये इसमें जो शिवलिंग है ये कब, कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ ये अभी तक ग्रामीणों को नहीं पता है। कोई यहाँ इस गांव के एक भी ग्रामीण नहीं बता सकते हैं कि ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये शिवलिंग कितना पुराना है। ये देखने से भी यह प्रतीत होता है कि ये काफ़ी पुराना है। और ग्रामीण साफ बताते हैं कि इस शिवलिंग का मान्यता बहुत ज़्यादा है। हिंदू रीति रिवाज के तहत अगर हम बात करते हैं तो आप जो शिवलिंग देख रहे हैं इस गांव में शिवाला में सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग था। अभी जो शिवलिंग देख के आगे जो आप नंदिनी देख रहे हैं इसे ग्रामीण स्थापित किए थे, लेकिन 2 दिन पहले
2 से 3 दिन पहले जब गांव के आहर की खुदाई होता है तो शिव जो आप देख रहे हैं, शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक खुदाई के दौरान नंदनी, जो कि छोटे नंदनी के बगल में जो बड़े नंदनी आप देख रहे हैं, ये खुदाई के दौरान निकले हैं। और अभी इसी मंदिर के बगल में जो आपको एक माता पार्वती को दिखाया गया, माता पार्वती का प्रतिमा को जो दिखाया गया, वो नंदनी के साथ यहाँ निकले खुदाई में। ग्रामीणों में काफी उत्साह है, उल्लास है, ग्रामीण काफी खुश हैं। और जब से नंदनी और माता पार्वती का मूर्ति को अस्थायी रूप से रखा गया है, तब ग्रामीणों ने उसे अस्थायी करने के लिए जमीन का चयन भी कर लिया और उसे अब ग्रामीण इकट्ठा होकर के मीटिंग करके, ग्रामीण बैठक करके मंदिर का विस्तार रूप देंगे और 9वीं शताब्दी वाले नंदनी और माता पार्वती को अस्थायी रूप से प्राण प्रतिष्ठा और हिंदू रीति रिवाज के तहत उसे स्थापित करेंगे। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि पहले कब इस शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ ग्रामीणों को जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीण यह बतलाते हैं कि पहले ये शिवलिंग का जो आकार अभी देखा जा रहा है इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 जब आज ये शिवलिंग देखा जा रहा है तो ये काफी बड़ा है और ग्रामीणों को ये चमत्कार की बात लग रहा है। अगर आप हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं, तो जिस तरह अभी सफर तक न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया, ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास जो आपको बताया गया कि जो यहाँ शिवलिंग है वो शिवलिंग कब उत्पत्ति हुआ उसकी बात ग्रामीणों के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। कोई नहीं देखे हैं, लेकिन सब ये देखे हैं कि ये शिवलिंग है, था और कब से है ये नहीं बता रहे। ग्रामीण के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इसे अस्थायी करने के लिए ये जो आप स्थान देख रहे हैं, शायद मूर्ति निकलने के बाद इसे समतल किया गया है और यहाँ पर ही इनका अस्थायी रूप से मंदिर का निर्माण होगा और प्राण प्रतिष्ठा कर हिंदू रीति रिवाज के तहत पूजा पाठ शुरू किया जाएगा। ये सारे मामला आपका नवादा जिला से सटे सिसमा गांव का है और एक हिंदू धर्म में काफ़ी खुशी की बात है। सिसमा गांव ही नहीं बल्कि नवादा जिला और सिसमा से सटे करीब दर्जनों गांव के श्रद्धालु ये धार्मिक श्रावण महीने में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की चर्चा सुनकर आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ भी लगना शुरू हो गई है और काफ़ी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। जैसा कि इस मंदिर परिसर में बगल में कुआं है और कुआं के बगल में एक पीपल का पेड़ है। आपको देखने से तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह पीपल का उम्र क्या है और ये कब यहाँ रोपा गया होगा या खुद इनका जन्म यहाँ हो गया, लेकिन ग्रामीण बता रहे हैं कि 100 साल से अधिक इस पीपल का उम्र है और इसे आज भी यहाँ के श्रद्धालु आकर के पूजा करते हैं। 100 साल से लगातार पूजा पाठ करते आए हैं। जैसे कि इस गांव के अभी एक ग्रामीण हमारे पास हैं। आपका उम्र क्या है? हमारा उम्र 65। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, सिसमा गांव का। ये जो पीपल का पेड़ यहाँ देखा जा रहा है, ये पीपल का पेड़ आप कब से देख रहे हैं? जब हम तो बच्चे थे, छोटे छोटे मारते तो कभी कबाड़ भी देते थे बच्चे में, लेकिन फिर बाद जब होश हुआ तो बाल हमारे चाचा बाबा की नहीं कबाड़ना है, तो जहना से हम देख रहे हैं पीपल। जैसा कि देखिए ग्रामीण भी बता रहे हैं 65 वर्ष इनका उम्र है और ये कह रहे हैं कि जब से मेरी होश है तब से इस पीपल को हम देख रहे हैं। ग्रामीण पूजा पाठ करते हैं। बच्चे में आते थे तो पीपल का टहनी को तोड़ दिया करते थे, तब घर में गार्जियन डांट भी दे दिया करते थे, तब तोड़ना बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? रीना देवी। कहाँ घर है? चिता बिघा। अभी कहाँ आए हैं?
सिसमन है भाई, सिसमा। यहाँ कुछ मूर्ति का खुदाई में मूर्ति निकला है पता? जी हाँ, पता है तब नहीं आए हैं। हाँ मूर्ति का खुदाई में निकलने के बाद जब पता हुआ तब आए? जी हाँ। पूजा कर लिए? जी हाँ। किस चीज़ का मूर्ति है? दुर्गा माता का। आपका घर कहाँ है? चीता बिघा। क्या नाम है आपका? ब्यूटी देवी। अभी कहाँ आए हैं? सिसमा किस लिए? मंदिर में दुर्गा माँ निकले हूँ पूजा करने के लिए। कहाँ घर है आपका? चित्ता बिघा। कहाँ आए हैं? आए हैं सिसमा किस लिए? पूजा करने के लिए। किस चीज़ का पूजा? दुर्गा माँ का। कहाँ आए हैं? चिता सिसमा किस लिए? दुर्गा माँ से दर्शन करने के लिए। हो गया है आपका? गौस नगर। कहाँ आए हैं अभी? माता से दर्शन करने के लिए। ये माता कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। कब आए? कौन दिन था? मैंने कहाँ से कैसे आए बताइए? उनकर कृपा। खुदाई हुआ था? हाँ। खुदाई के बाद आए? हाँ। पूजा हो गया आपका? हाँ हो गया पूजा। इसी तरह से दूर दूर से सिसमा गांव में अभी मंदिर परिषद में है और इस परिसर से अगर रेडियस लिया जाता है तो कई किलोमीटर दूर से श्रद्धालु आए हैं और किन्हीं किन्हीं को मूर्ति की तो पता है लेकिन ये नहीं पता है कि किस चीज़ का मूर्ति निकला है। कोई देवी माँ बता रहे हैं तो कोई माता पार्वती बता रहे हैं, लेकिन बात एक ही है। और यहाँ अभी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सकपुला तक जी घर हुआ सर। कहाँ पड़ता है यह गाँव? नवदे जिला में। थाना आपका कौन है? अकौना। अकौना थाना। थाना कौन है? थाना कौने है सर? मुफस्सिल। मुफस्सिल में हैं आप? जी जी। क्या आपको जानकारी मिला कि वहाँ मूर्ति निकला है तो देखने के लिए आए। कहाँ निकला? सिसमा में। किस चीज़ का मूर्ति? महारानी देवी महारानी का मूर्ति है सर। देख लिए? जी हाँ। दर्शन हुआ? जी हाँ देख लिए। देखने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी लगा सर, संतोष हो गया। मूर्ति कैसा है? चमकदार है सर, उसमें चमक है। कितना पुराना आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? जी हमरा लोग 2000 से कम के नहीं होते सर। 2000 वर्ष पुराना? हाँ सर। देखिए, आज श्रद्धालु आते हैं तो वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि 2000 वर्ष पुराना ही मूर्ति है। ये यहाँ के नवादा जिला के जो विशेषज्ञ आए थे वह भी वर्षों पुराना बता चुके हैं और यहाँ के श्रद्धालु भी वर्षों पुराना बतलाते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीणों के कहे जाने के अनुसार कई ब्राह्मण, जो जानकार ब्राह्मण हैं, वो आए, उनकी टीम मंडली आई और वो भी 2000 वर्ष पुराना मूर्ति का समय बता दिए। ये सारी मामला नवादा जिला के सिसमा गांव का है। बने रहें सफ़र तक से, आगे की खबर दिखाई जाएगी।